हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज जिया फ्रॉम जस्ट टेक। तो आज जो हम करने वाले हैं, पहले मैं बता दूं कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, घर में रिवीजन चलता है ना आपका, बिल्कुल करना है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माय डस्टर गिर गया भाई, आते क्लास स्टार्ट होने वाला डस्टर गिर गया, बताओ है। चलो फिर अब आते हैं क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, ये एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट एज अ फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म। क्या बोल रहे हैं, आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। उसमें हमें क्या करने के लिए बोल रहे हैं, राइट एज अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है इन लोएस्ट टर्म। मतलब क्या बोल रहे हैं भाई, हमें फ्रैक्शन में भी लिखना है और लोएस्ट टर्म में बनाना है। मतलब पहले से फ्रैक्शन बनाना है, फिर जो भी कटिंग हो पाएगा उसे लोएस्ट, वही तो लोएस्ट होता है ना, कटिंग करके जो भी आएगा उसको फाइनल फ्रैक्शन फॉर्म में दिखाना है, ठीक है। आए समझ, क्वेश्चन में आए। देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, 0.60, सेकंड 0.05, थर्ड इज 0.75, ठीक है जी, आए समझ। अब मुझे इसको पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लाना है, तो व्हाट आई हैव टू डू, मुझे 60 लिख देना है। इतनी बात समझ आ रहा है। अब मुझे ढंग से, यहाँ देखो ढंग से क्या करना है, देखो देखो कैसे काम करना है। मुझे डेसिमल की जगह क्या लगा देना है, 1, ठीक है। अब ठीक डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है जी, डिजिट मतलब कितने नंबर्स है, 2 नंबर है ना, लुक हियर 1 and 2, जितने नंबर जितने डिजिट है उतने बार क्या लगा देना है जी, उतने बार आपको 0 लगा देना है। आए समझ, कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना। चलो फिर अब आता है आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो भाई मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में ले आए। अब इसमें हमें क्या करना है, लोएस्ट टर्म में लाना है, मतलब हमें कटिंग करना है। तो कटिंग के लिए क्या रूल आना चाहिए भाई, आपको डिविजिबिलिटी का अच्छा खासा रूल, आपको रूल्स पता होना चाहिए। आई होप आपको पता चल गए होंगे, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया लिंक। अब वहां जाइए और क्लास को अटेंड करिए, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन को इजी बनाने के कुछ चीजें आपको ऑब्जर्व करना है। क्या करना है, ऑब्जर्व सॉरी, देखो इसके वंश में क्या है, 0, इसके वंश में क्या है, 0। पहले 0 0 कैंसिल कर दो, इससे होता है कि चीजें ना इजी हो जाती है, कटिंग करने बड़ा इजी पड़ जाता है, ठीक है। अब मैं आपको और अच्छी तरह समझाती हूँ। अब मेरे पास क्या रह गया, 6/10। मैं ये एक एक चीज इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आप अभी बिगिनर हो, बात समझ रहे हो। जो आप खुद इतने एक्सपर्ट हो जाओगे तो खुद ही कैच करने लग जाओगे ना। अब देखो बच्चे, ये 6 है, ये 10 है। अब मुझे चेक करना है ऐसा कौन सा कॉमन फैक्टर है, कौन सा कॉमन टेबल है जिसमें ये दोनों आते हैं, है ना। 1 के टेबल में आता है बिल्कुल, लेकिन हम उससे नहीं करना, 1 को इग्नोर करना है, ठीक है जी। अब 2 में चेक करो, 2 के लिए क्या रूल है बताओ। 2 के रूल लिए वंश में क्या आना चाहिए, 0 2 4 6, है ना। ये 4 आना चाहिए ना वंश में, तो इसके वंश में तो 6 है, ये तो कंफर्म है कि 2 के टेबल में आता है। अब हमें चेक करना है इसके वंश में क्या है, 0 है, तो यहाँ क्या 0 है, यस, मतलब ये कंफर्म हो चुका है कि ये 2 के टेबल में आता है। अब कितने आता है वो पता करते हैं। 2 के टेबल में 6 कब आता है जी, 2 3 ना, हियर 2 5 है ना, बात समझ रहे हो। अब 3 और 5 क्या है, 3 और 5 का कोई कॉमन कुछ है, कॉमन फैक्टर है नहीं ना। मतलब ये आपस में देखा है तो क्या है, ये प्राइम नंबर है जिसके खुद का 1 ही फैक्टर खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में, इसके आगे कुछ हम कर नहीं पाएंगे। तो व्हाट इज लेफ्ट विद इट, 3/5 इज द फाइनल आंसर। कोई दिक्कत है, चीजें समझ आ रहा है, क्या रूल अप्लाई करा है। देखो इसमें आपको बढ़िया करके डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। आप बार बार करिए ऐसे क्वेश्चंस को। देखो कटिंग का यही बड़ा मेजर थिंग है जो आपको आना चाहिए, इसमें पकड़ होनी चाहिए अच्छी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नाउ सेकंड इज 0.05। इसमें भी हमें क्या करना है जी, 5 लिख देना है, ठीक है। डेसिमल को छोड़ के पूरे जो भी नंबर है ना वो लिख देना है। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ, एक अभी आपको एक और बताऊंगी, रुको वेट। अब देखो क्या है, डेसिमल की जगह क्या लगा दो, 1, ठीक है। कितने डिजिट्स है डेसिमल के बाद, 1 2, जितने डिजिट्स है उतने बार क्या लगाना होता है, 0, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है जी, अब हमें से लोएस्ट फॉर्म में लाना है। अब लोएस्ट फॉर्म के लिए मतलब हमें क्या आना चाहिए, डिविजिबिलिटी का रूल, 2 का 3 का 4 का क्या रूल है। 2 के में तो ये आएगा नहीं, क्योंकि 2 में क्या होना चाहिए, वंश में क्या आना चाहिए, 0 2 4 6 8, यही तो आना चाहिए जो यहाँ पे है नहीं, तो ये हो नहीं पाएगा। और इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसमें ये हो नहीं सकता। 3 के लिए क्या रूल होना चाहिए, 3 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता। 4 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता, है ना। देखा जाए तो ये 5 जो छोटा नंबर है, दोनों में कौन सा छोटा नंबर है, 5 के टेबल में 5 तो आ गया।
अब 5 के लिए क्या रूल है, वंस में क्या आना चाहिए, 5 या 0, जो यहाँ 5 है भी और यहाँ भी 0 है। इतनी बात कंफर्म हो गया है। दोबारा से बोलो इस बात को, मैंने कहा 5 के लिए हमें क्या रूल पता होना चाहिए कि वंस में क्या होना चाहिए, या फिर वो 5 होना चाहिए या फिर 0। तो इसमें 5 हमें दिख रहा है इसके वंस में, इसके वंस में क्या दिख रहा है, 0। तो ये हमें कंफर्म कर रहा है दैट यस इट इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, डिविजिबल तो हो रहा है, लेकिन कितने से हो रहा है वो आपको ढंग से समझना है। देखो यहाँ पे 5 1 जा 5, अब ये क्या है, दो काम कर सकते हो, या फिर आप 5 से ना 100 को डिवाइड करके चेक कर लो, 5 2 जा 10, और ये 0 यहाँ को तो ये 0 ऊपर चलेगा। ठीक है, क्योंकि जो नीचे 0 आ गया, बात समझ रहे हो, ये एक तरीका है। सेकंड तरीका आप ऑब्जर्व करो, ये वाला पार्ट को देखो, ये कितने जा 5 कितने जा 5 2 जा, और इस 0 को साथ में लगा दो। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप इस तरह कर दोगे, देखो इसमें क्या होगा, 5 0 5 2 जा 10, ये 5 1 जा 5, उसी तरह 1 0 1 5 क्या होगा, 5 2 जा 10 5 3 जा, यहाँ पे 0 एक और आएगा, वो आपका अलग है, कराऊंगी मैं, वेट। ठीक है, समझ रहे हो, डिवीजन करके चेक कर सकते हो, या फिर इस तरह कुछ कुछ चीज़ तो खुद ही ऑब्जर्व करने लग जाओगे। ठीक है, आए समझ। तो ये मेरा क्या क्या आ गया भाई, क्या क्या रह गया बाहर, अब मेरा रह गया 1/20, इसके आगे हम कुछ कर नहीं सकते, यही हमारा इसका लोएस्ट टर्म है फाइनल। ठीक है, आए समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़े, चलो फिर इसमें भी वही काम करना है, 7 5 डेसिमल की जगह 1 लगा दो, कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट है, मतलब उतने बार क्या लगाना है हमें, 0। अब मैं आपको और एक बात बता दूं, हम इतना क्वेश्चन कर जा रहे हैं, जैसे ये हमें इस फॉर्म को फ्रैक्शन फॉर्म में ला रहे हैं ना, है ये जो ये 0 है, ये देख के तो हमें समझ आ रहा है कि 5 से भी डिविजिबल हो रहा है, 10 से भी, है ना, ये दो चीज तो कन्फर्म है। अब ऊपर वाला नंबर अगर 1 में 5 दिख जा रहा है ना, तो दिमाग में ज्यादा जोर मत देना, सिंपली समझना कि 5 के टेबल में, बात समझ रहे। एक बार और बोलूं, मैंने कहा कि देखो ये तो जब डेसिमल से हम डेसिमल फ्रैक्शन लाते हैं, जब फ्रैक्शन फॉर्म में लाते हैं, ये डेसिमल वाले को फ्रैक्शन फॉर्म में लाते हैं, तो हमें ये पता है कि नीचे 100 10 1000 ये से भी तो आएगा, कुछ और तो आएगा नहीं, है ना, तो इसको वंस पे तो 0 होगा। अब 0 देखते हम ये बोल सकते हैं, 0 देख के हम ये बोल सकते हैं कि ये किस किस टेबल में आ रहा होगा, 2 5 10 2 5 10, बात समझ आ रहा है, ये बात तो कंफर्म हो गया। अब सेकंड थिंग मैं बोलना चाह रही हूँ, अगर ऊपर वाले पार्ट में उधर न्यूमरेटर में अगर 5 है या 0 है, ज्यादा मत सोचना, क्लियर है कि ये दोनों इजिली 5 से डिविजिबल हो पा रहा है। ठीक है, दोबारा से एक एग्जाम्पल और देती हूँ, मैंने लिखा 9 0/1 0 0, इसके वंस में क्या है, 0। ठीक है, ये तो हमें पता है कि मैंने आपको केवल ये देख के हमें इतना पता है कि ये जो है या 5 से डिविजिबल होगा, 10 से होगा या 2 से होगा, है ना बच्चे, है ना। तो अब देखो इसके जो 0 है, ये देख के समझ आ गया कि किससे डिविजिबल हो पा रहा होगा, ये 5 से भी 10 से भी, है ना, आए समझ, और 2 से भी। तो ये 2-3 चीजें आपको ये ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में लाने में, ऑब्जर्व होने में इजी लगेगा, जो कि है 2 5 10। ठीक है, आए समझ। अब देखो यहाँ पे इसके वंस में क्या है, 5 है, इसके वंस में क्या है, 5 है, और ये 0, मतलब ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल इजीली हो सकता है, 5 से, 25 से भी होगा, लेकिन 5 से मैं छोटे से छोटे करा रही। ठीक है, अब अभी आप छोटे हो तो हर चीज कोशिश क्या करो, मेहनत क्या करो, अब 5 से 75 को डिवाइड करो, 5 1 जा 5 7 is 5 गया 2, यहाँ नीचे 5 लिया, मतलब 5 5 जा 25, ये हो गया 15 जा 5 15 जा। ठीक है, आए समझ। अब इसमें काम करते हैं, 5 2 जा, ये 0, तो 15/20, और भी कुछ हो पाएगा, यस, क्योंकि हमें दिख रहा नहीं कि इसमें 5 है, इसमें 0 है, तो ये 5 से और कट हो पाएगा। रूल तो ये होता है ना कि 5 या 0 होना चाहिए 5 के लिए, तो ये हो पा रहा है 5 3 जा 15 5 4 जा 20। अब क्या बच गया जी, 3/4, अब कुछ हो पाएगा इसमें और कुछ नहीं निकल पाएगा, तो यही इसका फाइनल लोएस्ट टर्म है। ठीक है, आए समझ। ABC का रूल समझ आया आपको, मैं ये बात आपको समझ आया कि अगर नीचे 100 है, क्योंकि फ्रैक्शनल फॉर्म में लाओगे तो नीचे 100 10 ऐसी तो रूल आएगी, डेसिमल की जगह तो 1 लगा रहे हो ना बच्चे, कुछ और तो नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे तो 1, बाकी 0 बढ़ता जाता है ना। तो 0 देखते हमें समझ आता है, दो चीजें, या फिर 5 से डिविजिबल हो रहा है, या 10 से हो रहा है, या फिर 2 से। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज इरेजिंग, हाँ ये इरेज कर रही मैं। राइटिंग समझ आ रहा है ना आपको,
चलो भैया, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, डी दैट इज 0.18। ई है हमारा जी 0.25। एफ हमारा है 0.125। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, 0.18। तो हमें क्या करना है, 18 लिख देना है, नीचे आ जाना है, मतलब डिनोमिनेटर वाले पार्ट में आ जाना है। डेसिमल की जगह क्या लिखना है, 1। उसके बाद कितने नंबर्स है, मतलब कितने डिजिट्स है, 1 2। जितने डिजिट्स है उतने बार क्या लगा देना है, 0। ठीक है, तो 2 थे ना, तो 2 0 लगा दे। इतनी बात समझ आ रहा है आपको? एक मिनट से इसमें लिख देती हूँ, इट विल बी लाइक दिस। ओके, अब हमें करना है कि इसको यही छोड़ देना है, नहीं ना, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन लोएस्ट टर्म में मांग रहे हैं। देखो ढंग से, इसके वंश में 8 है, इसके वंश में 0 है। अब कटिंग करने के शुरू छोटे से छोटे चेक करते जाओ, छोटे से स्टार्ट क्या करो। 2 के टेल में आएगा ये, यस, क्योंकि 2 के लिए क्या रूल है, 0 2 4 6 8। मैं बार बार ये लिख रही हूँ कि दिमाग में बैठ जाए। ये होना चाहिए वंश में, अगर ये वंश में है मतलब 2 से डिविजिबल, ये बात कंफर्म हो जाएगी। तो यस, ये आता है। चलो अब इसकी बात कर लेते हैं। इसके वंश में क्या है जी, 0, तो 0 है, यस। दिस वन इज क्लियर दैट कि ये दोनों 2 से डिविजिबल हो सकता है, लेकिन कितने जा, फॉर इट क्या आना चाहिए, 18 को देखे तो हम इजीली बोलेंगे 2 9 जा। अब 100 का तो हमने नहीं सीखा ना, 2 कितने जा 100। तो व्हाट वी हैव टू डू, हम करेंगे अच्छे बच्चे, हम करेंगे 2 से 100 को डिवाइड। ठीक है जी, तो करो 2 कितने जा, 2 5 जा 10। ठीक है, अब नीचे 0 आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये 50। कोई दिक्कत है बताओ? कुछ था क्वेश्चन, कुछ भी तो नहीं था। यहाँ मैं लिख दे तो दोबारा से आपको बोलोगे मैम आपने इरेज कर दे तो जल्दी। देखो 2 5 जा 10, 0 ये नीचे है, जो भी है ऊपर चल जाता साथ में, तो ये है, तो मैंने यहाँ पे ये काम करा। ठीक है, अब ये 9 और 5 बच्चे 2 के टेबल में तो ये आता नहीं है, 3 के टेबल में 9 आ रहा है बट 50 आ रहा है नहीं ना। 5 + 0 करोगे, दोनों का सम करोगे तो 5 बन रहा है, तो नहीं होगा। ठीक है, 5 के टेबल में ये आ रहा है लेकिन ये नहीं आ रहा, तो कुल मिला के इसका कुछ कर नहीं सकते। 9 के टेबल में 9 आ रहा है बट 9 के टेबल में 50 नहीं आ रहा, तो इसको यहीं छोड़ देना है। ठीक है, इसके आगे हम कुछ कर नहीं सकते। आए बात समझ बच्चे? तो यहाँ लिख देते हैं आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.25। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 2 5 लिखेंगे अपॉन डेसिमल की जगह क्या लिखोगे, 1। कितने डिजिट्स है जी, 1 2 है ना, तो उतने टाइम्स 0 लगा दो, उतने बार। ठीक है, आए समझ? अब हमें करना क्या है, देखो इसके वंश में 5 है, इसके वंश में 0 है। मेरे को तो याद आ गया कि हमें करना है क्या, जब 5 के लिए क्या रूल है, या फिर वंश में 0 हो या फिर 5 हो। मतलब दिस वन इज क्लियर दैट व्हाट, कि ये 5 से डिविजिबल है। अब कितने जा जी, 5 के 25 का आता, 5 5 जा। ठीक है जी, अब मुझे ना पता नहीं कि 5 के 100 आता है तो कब आता है, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे 5 से 100 को डिवाइड कर दूंगी, तो 5 2 जा 10। ठीक है, अब 0 नीचे ले आओ, यहाँ 0 हो गया, तो ये हो गया 20। ठीक है बच्चे, और भी कटिंग हो सकता है, यस। इसमें 5 है तो इसमें 0, मतलब ये और भी कट हो सकता है। तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। ठीक है, तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, फाइनल आंसर इज 1/4। ठीक है बच्चे, क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दिस वन। ओके, चलो फिर इसमें क्या करेंगे, 1 2 5 अपॉन डेसिमल की जगह 1 लगा दो। कितने डिजिट्स है, 1 2 3, क्योंकि 1 2 5 है तो 1 2 3, तो 3 बार क्या लगाएंगे, 0। ठीक है, आए समझ? अब क्या करेंगे, अब बच्चे देखो इसके वंश में 5 है, इसके वंश में 0 है, मतलब इट इज क्लियर दैट कि किसके 5 से इजीली डिविजिबल हो पा रहा है ना जी। तो कितने जा होता है, हमें टेबल नहीं आता, तो हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, हाँ, डिवाइड कर देंगे 5 से 125 को। क्या इसको इरेज कर दूं, स्पेस बन जाएगा, समझ आ रहा है? ठीक है, आप लिख लेना। हाँ, चलो फिर इरेज कर रही हूँ इसको। मैं F वाले पार्ट को यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ। देख रहे हो आपकी मैम की बोर्ड कितना छोटा है, बट कोई ना, हम एडजस्ट करेंगे, है ना भाई।
1 2 5 अपॉन डेसिमल की जगह 1 कितने डिजिट्स है 1 2 3, तो उतने बार 0 लगा दो। मैंने कहा ये कंफर्म है, ये 5 से इजीली डिविजिबल है, लेकिन कितने सा फॉर इट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिवाइड। तो 5 से किसको डिवाइड करना है 1 2 5 को, ठीक है जी। 5 के टेबल में 12 आता है, 5 2 जा, अब डिवाइड आता है ना आपको जी, 2 में से 0 गया 2, नीचे 5 ले आओ तो 5 5 जा 25, मैं कटिंग क्यों कर रही हूँ, वैसा माइंड हो गया। 25 5 5 जा 25, तो 0 में से 0, 5 में से 5, 2 में से 2, जब कंप्लीट 0 हो गया तो क्या हो गया ये 25 जा, ठीक है। नाउ इसकी बाजी कर ले, इसके बारे में काम कर लेते हैं। 5 2 जा और ये 0 0 लिख दोगे, ठीक है। और कट हो पाएगा, यस 5 5 जा या 5 4 जा, ठीक है। और कट हो पाएगा 5 1 जा 5 8 जा। अब क्या रह गया 1/8, इसमें आगे और कुछ हम कर नहीं सकते। यहाँ कटिंग समझ आया आपको, मैंने 5 25 से करा तो 5 200 से करा, ठीक है। फिर मैंने 5 5 जा 5, यहाँ 40 होंगे तो 5 8 जा, ठीक है। तो 1/8 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। 0 0, हाँ इसको इरेज कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो फिर 0.066, चलो फिर 66 लिख दो अपॉन डेसिमल की जगह 1 लगा दो, कितने डिजिट से 1 2 3, तो 3 0, ठीक है। अब कटिंग करते हैं, 2 से चेक करो तो 2 के लिए क्या रूल होना चाहिए, या फिर 1 में 0 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 8 है ना। ये रूल है किसके लिए जी 2 के लिए, तो क्या है 6 है, यस। इसमें 0 है, यस। ये बात क्लियर है कि 2 से इजीली कट हो पाएगा। कितने जा 2 3 जा 2 3 जा, ये क्या है 2 5 जा, ये 5 0 0, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि देखो 33 जो है 3 के टेबल में आएगा, लेकिन 500 नहीं आएगा, है ना। मतलब कुल मिला के ये कुछ नहीं हो पाएगा। आप खुद भी ऑब्जर्व करोगे, आप ये खुद करना, इसका वैसे फाइनल आंसर यही है, और आप ये रूल खुद अप्लाई करना, ठीक है। डिविजिबिलिटी का रूल अप्लाई करके कमेंट डाउन करना, ठीक है। सो दिस वाज अ क्वेश्चन नंबर जी, और क्वेश्चन नंबर 7 को ऑल पार्ट्स विच वी हैव डन। तो करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए पढ़ाई करिए, ध्यान रखिए और खुश रहिए। तब तक के लिए